हेलो एवरीवन। सो फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 9 अगस्त 2021। सो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो है 29 अगस्त 2021, यानी आपके पास पूरे 20 दिन का समय है। और शुल्क के जमा करने की जो आखिरी तिथि है वो भी 29 अगस्त 2021 है। तो 20 दिन का समय काफ़ी होता है। इन 20 दिनों में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। सो टोटल जो पोस्ट निकली है वो है 190, जिसमें राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार की टोटल पोस्ट जो है वो है 35। होम डिपार्टमेंट यानी गृह विभाग में जो पोस्ट निकली है वो है डेप्यूटी जेलर की, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 27 है। फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है वो है सप्लाई इंस्पेक्टर की, और इसमें टोटल जो हमारे पास पोस्ट निकली है वो है 28। मार्केटिंग इंस्पेक्टर की टोटल पोस्ट यहाँ पर 50 है। लेबर डिपार्टमेंट में लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की जो टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर 9 है। आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक की टोटल पोस्ट 10 है। पंचायती राज डिपार्टमेंट में टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है और टोटल यहाँ पर वैकेंसीज 2 हैं। शुगर केन डेवलपमेंट एंड शुगर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में जो पोस्ट निकली हैं वो है सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की 2 पोस्ट हैं, केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की 23 पोस्ट हैं, एंड खांड सारी इंस्पेक्टर की जो टोटल पोस्ट हैं वो है यहाँ पर 4। अब बात कर लेते हैं पे लेवल क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और अधिमानी अर्हता क्या है। तो नायब तहसीलदार का जो पे लेवल है वो है लेवल 7, जिसमें जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो मोर देन 50,000 आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। शैक्षिक अर्हता यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक उपाधि यानी डिग्री होना अनिवार्य है। और अधिमानी अर्हता में आप देख सकते हैं आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या फिर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष तक आपने सेवा की हो। उप कारापाल का जो पे लेवल है वो है लेवल 6, और इसमें भी आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का बेसिक जो है नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता बिल्कुल सेम है जो हमने ऊपर डिस्कस करी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको शारीरिक रूप से भी आपकी जांच की जाएगी, जिसमें आपकी हाइट वगैरह उसमें मेजर किया जाएगा, और जिसमें क्षेत्र के अनुसार और कैटेगरी के अनुसार आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जिसकी डिटेल यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें आई साइड भी आपकी 6/6 होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो है पूर्ति निरीक्षक, जिसका पे लेवल है लेवल 6, और इसमें जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री, और उसके साथ साथ आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। अधिमानी अर्हता में आपको सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो, या फिर एनसीसी का आपके पास बी या फिर सी कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा, या फिर आपने एनएसएस में सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। विपणन निरीक्षक की जो यहाँ पर पे लेवल है वो है लेवल 6। इसमें भी आपके पास डिग्री होने के साथ साथ देवनागरी लिपि का बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिमानी अर्हता सेम है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट, या फिर प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष तक सेवा की हो। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो है श्रम प्रवर्तन अधिकारी। इसमें जो पे लेवल है वो है लेवल 6, और इसमें जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री, और इसमें जो अधिमानी अर्हता है वो सेम है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आबकारी निरीक्षक में जो पे लेवल है वो लेवल 7 है। इसमें आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री होना अनिवार्य है, और अधिमानी अर्हता सेम है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपने सेवा की हो। और इसके साथ देख सकते हैं आप जो अन्य अनिवार्य अर्हता है, या फिर आप शारीरिक स्वस्थता कह सकते हैं, तो ऊंचाई, छाती और शारीरिक वजन यहाँ पर गिवन है। आप इनको अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मिनिमम लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी वो यहाँ पर गिवन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कर अधिकारी की, जिसका पे लेवल 6 है। इसमें भी आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की जो पे लेवल है वो लेवल 6 है। यहाँ पर थोड़ा एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपको जो डिग्री है वो कृषि में होना ज़रूरी है, और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास पीजी डिग्री है तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी।
अधिमानी अर्हता सेम है, एनसीसी और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा। आगे बात करते हैं गन्ना विकास निरीक्षक की। इसका जो पे लेवल है वो है लेवल 5। यहाँ पर आपको कृषि में जो है स्नातक उपाधि होना चाहिए और जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी डिग्री है उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। खांड सारी निरीक्षक जो है उसके लिए लेवल 5 है जो पे स्केल है, और इसमें भी आपको डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है और उसके साथ साथ देवनागरी लिपि में हिंदी का आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिमानी अर्हता सेम है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या फिर एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 42 ईयर्स है। अगर आप इस कैटेगरी के बीच में लाई करते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरक्षण संबंधी शासन देशों के जो विस्तृत विवरण है वो आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप विकलांग का आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसमें आपको किसी भी कैटेगरी में जो आपके पास कम से कम 40% विकलांगता का होना अनिवार्य है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तभी आप उसका लाभ ले सकते हैं, वरना आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस आप देख सकते हैं इस टेबल में जो है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहाँ पर फीस मेंशन की गई है, जो कि जनरल के लिए टोटल फीस 176.55 है और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए भी फीस जो है 176.55 है, ओबीसी के लिए भी 176.55 है, एससी कैटेगरी के लिए 86.5 है, एसटी के लिए भी 86.55 है और जो पूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 176.55 फीस यहाँ पर रखी गई है। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे उसका आपको अपने पास एक प्रिंट आउट ज़रूर रखना है, क्योंकि जो मेन की आपकी परीक्षा होगी उससे पहले यहाँ पर आपको कार्यालय में उसके साथ साथ जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी जिस पर आपको ये कार्यालय में भेजना ज़रूरी होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका आप एक फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रखें या प्रिंट आउट संभाल कर ज़रूर रखें। आप जो है ukpsc.gov.in की साइट पर आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कभी फीस सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस पर जाकर उनसे मेल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि लास्ट डेट तक होने का इंतज़ार मत करें, क्योंकि लास्ट डेट पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, कई बार साइट जो है हैंग कर जाती है। तो आप जो है फॉर्म को पहले ही फिल कर लें ताकि आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पर बात करते हैं जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें हमारा जनरल स्टडीज़ एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें टोटल मार्क्स है 150 और टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी 150 ही आएंगे। और डिटेल्स में जो है आपको नीचे दिया गया है, पूरी जो उसकी डिटेल्स है वो नीचे इसमें एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की गई है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है और आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी कैलकुलेटर वगैरह ले जाना एकदम बैन है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उस समय जो आप आईडी मेंशन कर रहे हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, वही आईडी उसकी एक फ़ोटो कॉपी जो आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होगी वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये सब हमारे सेंटर्स हैं, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, आप देख सकते हैं इनके सेंटर कोड। तो फॉर्म फिल करते हुए इनका ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन की। सो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 2 टाइप में एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन। इसमें जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में केवल एक ही पेपर होगा जो जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। और मेंस एग्जामिनेशन में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टोटल 150 मार्क्स का है, टाइम मिलेगा 2 आवर्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे 150। और मेंस एग्जामिनेशन में आपका 2 पेपर होंगे, एक जनरल स्टडी जो कि 200 मार्क्स का है, टाइम मिलेगा 3 घंटे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20। एसे एंड ड्राफ्टिंग का दूसरा पेपर होगा, इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 200 है, टाइम मिलेगा 300 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है। ध्यान दें 35% मार्क्स आपको एसे एंड ड्राफ्टिंग में लाना कंपलसरी है, वरना आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और जो इंटरव्यू है वो आपका 50 मार्क्स का होगा।
तो आप जो डिटेल्ड सिलेबस है वो यहाँ पर मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट से आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।